मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, वेलकम टू डॉक्टर अमित एकेडमी। राजस्थान के लिए तीसरा इनिशिएटिव जो है एकेडमी आपके लिए लेके आई है। फर्स्ट इनिशिएटिव थार द होलिस्टिक एंड ऑथेंटिक आरएएस। सेकंड जो हमने बात करी 10 मिनट एक्सप्रेस राजस्थान जीके की आपके लिए चल रही है। और थर्ड जो इनिशिएटिव जो है वो है चाय पे पर्चा। ये चाय पे पर्चा क्या है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके अंदर क्या डिस्कस होगा ये भी हम बात करेंगे, और टाइमिंग क्या रहेगा। तो टाइमिंग मैं अभी बता रहा हूं आपको। शाम को 6 बजे रहेगी थार की क्लास। जो हमारा टाइमिंग रहता है 7 से 10, तो ये रहेगा 6 बजे। 1 घंटे की क्लास होगी प्रॉपर। क्या क्या डिस्कस होने वाला है और ये नाम हमने चाय पे पर्चा क्यों रखा, ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और तो स्टार्ट करते हैं सेशन को एक एक करके। आपने देख लिया होगा प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन, बिल्कुल जी हाँ। राजस्थान के अंदर 10 ईयर पीवाईक्यू अगर बात करें तो जो है 2013, 2016, 2018, 2021 और 2023 के जो भी क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग को छोड़ के, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो आपके थार में कवर हो रही है तो वो क्वेश्चन तो आपको करवाए जा रहे हैं। बाकी बचे 120 क्वेश्चन, जी हाँ करंट भी, ठीक है, उसमें कुछ चीजें हम इंक्लूड करेंगे, बाकी जो है और भी आपके लिए प्लान है। तो ये चीजें हम लेके आने वाले हैं आपके लिए इस सेशन के अंदर। चाय पे पर्चा क्या रहेगा इसके अंदर। तो अगर बात करें आप इस चर्चा से आगे बढ़ने से पहले जो है एकेडमी के बारे में, एकेडमी पे अगर बात करें तो 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट जो है यूट्यूब पर जो है। इसके अलावा 12,000 ज्यादा टेलीग्राम है हमारा जो है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारी पीडीएफ आपको मिलेगी। और 25,000 ज्यादा स्टूडेंट जो है ऐप पर है। और एकेडमी ने पिछले 3 साल हरियाणा एससीएस में 108 सिलेक्शन दिए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और अब जो है राजस्थान की बारी है। खास करके बात करें 2022 में अगर बात करें तो एकेडमी के ऑफलाइन स्टूडेंट जो है अनिल कुमार जी, जो कि स्पेशल राजस्थान अलवर से आते हैं, उन्होंने हरियाणा में टॉप किया है। अब बात करें इस सीरीज के बारे में, इस सीरीज में क्या क्या कवर करने वाले हैं। व्हाट विल बी कवरिंग 10 ईयर पीवाईक्यू एनालिसिस बिल्कुल करेंगे। 360 डिग्री हम डिस्कस करने वाले हैं। मान लो कोई क्वेश्चन है, जैसे ट्रांसपोर्ट का पहला क्वेश्चन आरएस 2023 में कॉरिडोर, उस कॉरिडोर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी, सारी चीजें हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात करें इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज, बिल्कुल हमने इसको इस तरीके से डिस्कस किया है कि हमारा जो टारगेट रहेगा, आपको प्रॉपर बाद में शेड्यूल भी मिलेगा थोड़ी देर बाद जो है, कि हम दिल्ली के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 1 घंटे के अंदर। बहुत होलिस्टिक और ऑथेंटिक डिस्कस करेंगे। इसमें हमने ये किया है कि भाई 1 से 20 के अंदर कितने क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी के आ रहे हैं, और फिर कुछ पॉलिटी के। इस तरीके से हमने जो है सिलेबस को देख के आपके लिए जो है ये डिजाइन किया है। तो सब्जेक्ट वाइज रहेगा विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल रहेगा। टाइमिंग 6 PM जो कि आप सबको बता दिए मैंने। और डिस्कशन अराउंड जो है 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स के मान लो हार्डली 75 डेज बचे हैं। इसके लिए एक स्ट्रेटजी भी आपके लिए हम लेके आ रहे हैं, 75 हार्ड स्ट्रेटजी, क्या क्या रहने वाला उसके अंदर, ठीक है। तो बिल्कुल आपने घबराना नहीं है, हम आपके साथ है। और जैसे कि बात करें जो है प्रीलिम्स की डेट भी सबको पता है 2 फरवरी 2025 है। तो एकेडमी ने थार इनिशिएटिव भी आपके लिए स्टार्ट किया था, और उससे बहुत प्यार मिल रहा है। अपने राजस्थान पॉलिटी की क्लास भी उसमें चल रही है, राजस्थान की स्पेशल की बात करें। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज डिटेल एनालिसिस क्या रहेगा। तो 2023 अगर हम बात करें तो हमारा ये टारगेट है कि ये है कि 1 महीने, मतलब 2023 का जो पेपर है वो हम 6 दिन के अंदर, मतलब 1 वीक के अंदर एक पेपर रहेगा। तो आप ये मान के चलो 5 वीक के अंदर हम पूरा डिटेल एनालिसिस जो है आरएएस पीवाईक्यू का कर लेंगे। स्पेशल मैं बात करूं तो ये मोस्टली जो है इंग्लिश में रहेगा, पर हम मैं साथ में आपको हिंदी में भी बताऊंगा, तो आपके लिए बहुत काम का है। अगर मैं पिछले अगर बात करूं इन एग्जामों के बारे में, जैसे कि मुझे भी 5-6 साल का राजस्थान के अंदर जो है राजस्थान जीके का एक्सपीरियंस है। और थर्ड जो है मैंने इस बार आरएस मेंस दिया है। तो प्रीलिम्स में हर बार मैंने 110 जो है क्रॉस किया है। तो मैंने अगर इसमें एनालिसिस किया कि क्वेश्चन जो है आप देख रहे होंगे, राजस्थान जो है कॉरिडोर का क्वेश्चन पूछा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। फिर उसके बाद बात करें तो साउथ वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर, लगातार क्वेश्चन जो है रिपीटेड हो रहे हैं। जैसे एनवायरमेंट का देखोगे तो फॉरेस्ट रिपोर्ट, इस प्रकार। तो आप देखोगे तो पिछले जो एनालिसिस अगर क्वेश्चन आप डिटेल से कर लेते हो तो आपका प्रीलिम्स कोई रोक नहीं सकता। 100% जो है, कभी कभी क्वेश्चन तो हूबहू आ जाते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। तो ये रहेगा। अब 2023 पीवाईक्यू के पहले जो हम 1 से 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो हमने क्यों ना हमने ऐसे सोचा भाई डिजाइन कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो अगर बात करें ज्योग्राफी के 114 क्वेश्चन रहेंगे,
इसके अंदर, तो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर इंडिया और राजस्थान भी है। साथ में पॉलिटी के 15 से 20 यानी 5 क्वेश्चन पॉलिटी के रहेंगे। इस तरीके से 20 से 40 में क्या रहेगा, पॉलिटी के रहेंगे। फिर उसके बाद 40 से 60 में क्या रहेगा, इकोनॉमी और सर्वे के कुछ टॉपिक है, ठीक है, इस तरीके से। तो राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें जो क्वेश्चन योजनाएं पूछी गई है, जो ऑप्शन की योजनाएं पूछी गई है, उन सबको आपको डिटेल एनालिसिस जो है आपको इसके अंदर मिलने वाला है, ठीक है। जैसे मान लो अगर बात करें पालनहार योजना पूछी है तो आपको पालनहार योजना की डिटेल बता देंगे। कुछ ऑप्शन भी है तो उनकी डिटेल बता देंगे। कुछ डेटा जो है पुराने हो गए, जैसे मान लो राजस्थान की पर कैपिटा इनकम जो है अभी कितनी है, तो वो आपको जो है इसमें बता देंगे। मतलब होलिस्टिक जो है इन चीजों को हम कवर करने वाले। इसी प्रकार 100 से 120 क्वेश्चन, लास्ट में हम 130 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि 150 क्वेश्चन, तो एक वीक के अंदर एक पेपर हो रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। इसके बाद बात करें 2021, तो 2021 में भी ऐसे ही है। आप 1 से 20 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू देखोगे, थार के अंदर हमने सारे करवाए थे पीवाईक्यू सबने मिलके। तो 1 से 20 में हिस्ट्री, 1 से 25, तो हिस्ट्री हम 1 से 25 क्वेश्चन जो 1 से 25 तक जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ऊपर नीचे 2-5 क्वेश्चन जो है हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2021 पीवाईक्यू 20 से 40 में क्या क्या रहेगा, इस तरीके से जो है आपको ये शेड्यूल कहां मिलेगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डॉक्टर अमित एकेडमी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसके अलावा 2018 पीवाईक्यू में तो 1 से 20 में हिस्ट्री के 1 से 16 क्वेश्चन है, फिर ज्योग्राफी के 17 से 20 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी के है। फिर इस तरीके से जो है ये आपके जो करंट अफेयर के हो गए, इंडियन हिस्ट्री हो गई, तो इन चीजों को हम डिटेल एनालिसिस करने वाले। जैसे बात करें 2018 में 100 से 120 क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो साइंस के 81 से 101 क्वेश्चन है, तो साइंस जो है उनमें टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन, कुछ अपडेट वगैरह, वो भी चीजें जो है आपको बताई जाएगी। तो बस इस बार जो है आरएएस का प्रीलिम्स क्लियर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और बहुत आसान है, प्रीलिम्स में इतना ज्यादा आपको जो है लोड नहीं लेना है, ठीक है। अभी खूब दिन है, मतलब अगर बात करें तो 75 डेज बहुत ज्यादा है हमारे पास, तो ये आपको सॉल्व करना ही करना है। मैं तो ये कहता हूं कि लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, टेस्ट सीरीज करनी वो तो है ही, पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से पहले इनकी डिटेल एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। हम यही ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, फिर बोलते हैं पीटी नहीं हुआ। साथ में मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करवाते समय मैं आपको कुछ राउंड स्ट्रेटजी, 3 राउंड स्ट्रेटजी, इनके बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। कैसे क्या रहेगा, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट आता है कि भाई क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। आपने पिछली बार 2023 का जो पेपर देखा होगा, तो उसमें एक इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन था, वो इकोनॉमिक सर्वे का था ही नहीं, एक तरीके से बात करें तो एक कॉमन एनालिसिस वाला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो जो है 500 करोड़ जो है रोजगार देता है, ऐसे करके कोई क्वेश्चन था। तो वो आप समझ सकते हो कि इतना कैसे हो सकता है, 5 करोड़ हो सकता है, ठीक है, या 50 लाख हो सकता है, इतने ज्यादा लोगों को रोजगार कैसे एक जो है सेक्टर दे सकता है। तो आप एलिमिनेट कर सकते हो बहुत अच्छे से। दूसरा ये कि प्रीलिम्स जो है अगर बात करें कितनी कट ऑफ रहती है, वो सारी चीजें हम एक 75 हार्ड स्ट्रेटजी लेके आने वाले 75 डेज की, उसमें डिस्कस करने वाले। तो कुल मिला के यही है कि हमें ये टारगेट करना है कि फर्स्ट राउंड के अंदर हमारी कट ऑफ क्लियर हो जानी चाहिए। पेपर को 3 राउंड में हम करते हैं, पहले इजी क्वेश्चन, फिर उसके बाद मॉडरेट और फिर टफ, ठीक है। अंतरात्मा की आवाज ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कई बार क्वेश्चन जो है मुझे ऐसे लगता है कि मेरे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन जो है रह गए, फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, तब आपके मन में पहली जो आवाज आती है कि यही था, यही होना चाहिए था, वही है। तो ये आवाज सुननी है, प्रोबेबिलिटी में सबसे ज्यादा आप आगे जाओगे इसकी अंतरात्मा की आवाज। एलिमिनेशन टेक्निक में आपको इसमें सिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो है यहां से आपको सीखने को मिलेगी, ताकि पेपर टाइम पे अटेम्प्ट होगा। पिछली बार मैंने देखा कई लोग 99 के स्कोर पर लटक गए, तो खास बात ये रही उन्होंने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। मतलब मैं अगर बात करूं तो 120 से 125 या 100 125 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बाकी नहीं करने हैं, ठीक है। कुछ हार्डली जो है स्टूडेंट होते हैं वो सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर आपको अगर कट ऑफ और एग्जाम क्लियर करना है प्रीलिम्स, तो आपको 120 क्वेश्चन से ज्यादा करने ही नहीं है। अगर आगे आपने कर लिए तो आपके जो है नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो जाएगी, और आपको जो कट ऑफ से कम 4 या 5 नंबर कम हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो एलिमिनेशन टेक्निक इसके अंदर आपको सिखाई जाएगी। फोकस ऑन कीवर्ड, कैसे क्वेश्चन पे कैसे कीवर्ड पे ध्यान देना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइंडिंग है कि नहीं है, पॉलिटी के कीवर्ड्स में लोकसभा की जगह राज्यसभा दे देगा, विधानसभा की जगह विधान परिषद दे देगा, राज्यपाल की जगह जो है प्रेसिडेंट दे देगा। ऐसे टॉपिक इकोनॉमिक सर्वे में कुछ बड़े बड़े डेटा दे देगा, ठीक है। जैसे मान लो 1 लाख है, वो 1 करोड़ कर देगा। ऐसे डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में जो है आपने देखा होगा, हमने जो है पुरानी सीरीज भी सॉल्व करी कि सोर्स ट्रेसिंग करी थी हमने, ये जो है इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन कहां से आए, इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन कहां से आए। आप देखोगे तो बेसिक एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर ने। हम क्या है नोट्स के पीछे इतना भागते रहते हैं,
ना एक कॉन्फिडेंस आता है, ना एक अंतरात्मा की आवाज आती है कि भाई इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लूंगा, कितना ही पढ़ा हो। लेकिन अगर ऑथेंटिक मटेरियल से आप पढ़ लेते हो ना, तो एकदम विश्वास होता है कि मैं बहुत अच्छा करके जाऊंगा। तो ये सोर्स ट्रेसिंग के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अटेम्प्ट मैक्सिमम ये हमने बात कर ली, ठीक है। तो ये तजुर्बा कहता है, बिल्कुल तजुर्बा कहता है तुम्हारा। हाँ बिल्कुल सही है। तो मैं आपको जो ये चीजें बता रहा हूँ ये बिल्कुल तजुर्बे की है, ठीक है। फिर आप सबको पता ही है कि आउट ऑफ स्टेट है या फिर आप राजस्थान से है, तो राजस्थान का स्पेसिफिक आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप पहले राउंड में ही कर लोगे जो है प्रीलिम्स क्लियर, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो 60 के क्वेश्चन के आसपास जो है राजस्थान जीके के आ जाते हैं, और 30 क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं करंट अफेयर के। आजकल करंट अफेयर में आपने देखा होगा आरपीएससी ने काफी अच्छा ट्रेंड जो है चेंज कर लिया। अभी रिसेंट में एक एग्जाम हुआ है, कल परसों ही, मतलब लगभग मैं बात करूं तो 15-16 नवंबर के आसपास एक एग्जाम हुआ है। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट से, ठीक है। तो ये करंट का जो पैटर्न है बहुत अलग है, तो उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, ना कि एकदम जो है रटाफिकेशन, क्योंकि आजकल हर जगह यूट्यूब पर जो है करंट ही करंट फैल रखा है। तो करंट को कैसे समेटना है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम एक प्लान कर रहे हैं। इसके बारे में हम एक स्पेशल जो है 100 मार्क्स का, मतलब ये राजस्थान जी के साथ में करंट अफेयर की क्रोनोलॉजी एक साल की, उसको हम करने के लिए एक बैच का भी आपके लिए प्लान कर रहे हैं। तो वो जल्दी जो है अनाउंसमेंट होने वाली है, आपको जो है उसके बारे में भी जो है हम बताएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हम थार में कवर कर रहे हैं, जैसे पूरा इंडिया जी के, मैथ, रीजनिंग, राजस्थान पॉलिटी, ये सारी चीजें आपके कवर हो रही है एकदम जो है ऑलमोस्ट फ्री। तो एक बिल्कुल एक मिनिमम अमाउंट में जो है हम एक बैच भी लेके आने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। तो उसके बारे में भी जो है हम बात करेंगे, तो ये चीजें वहां कवर हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि मैं अभी भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाऊंगा, या मेरे में जो है अभी मतलब ऐसे लगता है कि कुछ कुछ कमियां हैं, तो आप बिल्कुल जो है हमारे साथ जुड़ जाइए। डॉक्टर अमित एकेडमी आपके साथ है। तो ये सिलेबस आपको पता ही है, ये सिलेबस में आप देख सकते हैं राजस्थान का जो स्पेसिफिक पार्ट है बहुत ज्यादा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। हाँ बिल्कुल जो है तो चाय पे पर्चा जो है इस तरीके से आपके लिए रहेगा। हमारी इनिशिएटिव क्या क्या है, तो इनिशिएटिव मैंने आपको शुरू में बताई थी। अभी थार सीरीज जो है चल रही है, जो कि ऑलमोस्ट जो है लगभग अब कंप्लीट होने वाली है। फिर उसके बाद में जो 75 हार्ड स्ट्रेटजी ये भी आने वाली है। चाय पे पर्चा जो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, साथ में इंडियन पॉलिटी की 10 मिनट एक्सप्रेस चल रही है। 10 मिनट के अंदर इंडियन पॉलिटी का जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड वाला, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला टॉपिक है, वो 10 मिनट के अंदर जो है आपके लिए आने वाला है। आज हमने एक और यहाँ चैनल पे डिस्कस किया था राजस्थान की फॉरेस्ट रिपोर्ट और राजस्थान की वेजिटेशन, तो 10 मिनट के अंदर मैंने बहुत अच्छे से जो है आपको पढ़ाया। एक बार जरूर जाके वो देखना वीडियो, ठीक है। तो 10 मिनट जो है एक्सप्रेस राजस्थान जी के जो है 10 मिनट के अंदर रिवीजन, ये स्कोर आपका बूस्ट करेगा। जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं ना, तब कई स्टूडेंट जो है 70-80 पे अटक रहे हैं, उनको कैसे आगे बढ़ना उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो है आपके लिए ये सीरीज जो है ये स्कोर बूस्टिंग का काम करेगी। आपको 10 मिनट ही देने हैं डेली के, तो डेली के 10 मिनट जो है खाना खाते समय या चाय पीते समय आप दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ही आएगा, जब रिजल्ट आएगा ना प्रीलिम्स का, तो आपको एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला। आप जो है आपने प्रीलिम्स जो है कट ऑफ पहले ही क्लियर कर लिया, आपको 1 महीना एक्स्ट्रा मेंस का मिल गया। लोग वेट करते हैं कि रिजल्ट कब आए प्रीलिम्स का, फिर मेंस की करें, और आपको पता है कि हमारा तो सिलेक्टेड, हम श्योर है, मतलब हमारा प्रीलिम्स जो है क्लियर है, ठीक है। तो ये जो है आपको बहुत बूस्ट करेगा, और फिर उसके बाद एक दिन रिजल्ट आएगा तो आपका नाम आया है, क्या बात है। यानी प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 में आपका नाम आया है लिस्ट में, और अब आप मेंस के योग्य हो। तो इसी प्रकार जुड़े रहे, एकेडमी पे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। आपको जो है स्टे फिट, स्टे हेल्थी। जय हिंद, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।